सबसे पहले बात करें बालाई पंजाब में शदीद बारिशों की, सैलाबी सूरत हाल की। पिंडी की सूरत हाल इस वक्त परेशान कुन है, जहां नाले बिफर गए हैं। रावलपिंडी से गुजरने वाले नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। पिंडी पर आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जेहलम जहां 24 घंटों के दौरान 423 मिलीमीटर बारिश हुई है। जेहलम के गांव बदर में फंसे 29 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू के मुताबिक जेहलम के दीगर इलाकों में भी लोगों के फंसने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पाक फौज की मदद से इमदादी काम इस वक्त जारी है। इस मामले पर सुहेल इम्तियाज हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इम्तियाज कहिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये गुज़िश्ता 2 रोज की शदीद बारिश में तबाही मचा दी है। ये नदी नाले जो है बिफर गए हैं। उन नदी नालों के बिफरने से ढोक, बिदर, नाला गान और दारापुर में जो है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी और 1122 के जवान जो है इस वक्त वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उनका। इस वक्त तकरीबन 29 के करीब जो है वो खवातीन और मर्द निकाल लिए गए हैं, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। सुहेल जो ताज़ा तरीन इत्तला हमारे पास आ रही है, थाना चौटाला के SHO और 6 एहलकार भी फंसे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में जान बचाने के लिए यह अमला बताया जा रहा है बैठा हुआ है। इसकी तफसील में आगा बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इन लोगों को पता चला, क्योंकि सुबह सवेरे से ही थाना चौटाला का अमला जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 1122 और पाक फौज के साथ वहां पे काम कर रहा था, तो ये लोगों को बचाने जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे ये लोग खुद उसमें फंस गए, क्योंकि ये खुद ट्रैक्टर और ट्राली में मौजूद थे ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अब ये लोग फंसे हुए हैं और पाकिस्तान फौज और जो 1122 की जो टीमें हैं वो इनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। और अभी जो 1122 के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं इंजीनियर सईद, उनके मुताबिक इनको जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल इम्तियाज। हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। इस वक्त एक बार फिर आपको जेहलम के मनाज़िर दिखाएं, जहां पर पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और इस वक्त सूरत हाल जेहलम में थोड़ी परेशान कुन है। जेहलम के अलावा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रावलपिंडी की, जहां रात भर शदीद बारिशें जारी रही। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 230 से जायद मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नाले बिफर गए हैं। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। गाड़ियां सड़कों पर पानी के रैले के साथ बहती हुई दिखाई दे रही हैं। कटारियां अगवाल मंडी में लोगों को इंखला की वार्निंग जारी की गई है। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। रैले गलियों से गाड़ियां बहा कर ले गए हैं। दरिया सुहा में भी तुगयानी करीबी आबादियां पानी में डूब गई हैं और कई घरों की बेसमेंट पानी से भर गई हैं। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया है। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नालों के भरने के सबब मुतादिद रास्तों पर ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। वासा के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में 230 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। शबीर डार नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे और वो हमें तफसील बताएंगे। शबीर बताइएगा। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में हंगामी सूरत हाल है। गुज़श्ता 18 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो रावलपिंडी के नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला लई गवाल मंडी पुल के मकाम पर और आप देख सकते हैं नाला लई में इस वक्त पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है और 23 फीट तक नाला लई में पानी का जो सतह है वो बुलंद हो चुकी है और पानी इस वक्त जो गवाल मंडी पुल का मकाम है इसको टच करा है। इसी तरह दरियाई समा में भी सैलाबी सूरत हाल है। गोरखपुर, अडियाला और लादिया में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। लोग घरों में फंस कर रह गए हैं और रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। लोगों ने चूंकि सैलाबी सूरत हाल में घरों की छतों पर पनाह ली थी और काफी सारी फैमिलीज को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है और एक शख्स दमियाल के मकाम पर बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गया। और इसी तरह जो रावलपिंडी के दीगर नशीबी इलाके हैं यहाँ पर भी सूरत हाल इस वक्त मखदूश है और जिले इंतजामिया, वासा, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस के इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं और रावलपिंडी के जो नशीबी इलाके अंदरून शहर है यहाँ पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए। दूसरी जानिब नाला लई के आसपास जो आबादी है यहाँ पर ख़तरे के सायरन बजा दिए गए हैं और लोगों को यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल
आगे बढ़े आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके ढोकबा में गलियां कूचे पानी में डूब गए हैं। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बताएंगी जरमीन ज़ेरा। जरमीन, बताइएगा, इस वक्त हमें पता चला है कि सड़कों पर, गलियों में हर जगह पानी है, आप क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी के इलाके ढोकबा में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर गली में और हर रोड पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश हो जाने के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो भर आया है, क्योंकि नाला लई की सतह भी काफ़ी बुलंद हो चुकी है। कटारियाँ और गवाल मंडी में भी कहा गया कि वहाँ से शहरियों का इनखला जो है वो यकीनी बनाया जाए। ढोकबे में भी यही सूरत हाल है। सड़क पर, मेन रोड पर तो पानी है ही है, साथ ही साथ गलियों में इतना ज़्यादा पानी है कि लोगों को अपने घर जाने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर बताती चलूँ, रावलपिंडी में 236 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कल से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला रावलपिंडी इस्लामाबाद में जारी था और अब रात गए जारी रहा। महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन जाहिर की थी कि 15 से 17 जुलाई तक रावलपिंडी समेत, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश रिकॉर्ड की जाएंगी और बताया गया था कि नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जरमीन, कोटखब्बा की सूरत हाल में बता रही थी। ढोकखब्बा की पानी की सतह के बारे में हम आपको बताएं कि दरिया सवा में पानी की सतह ऊपर आने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। 2 गाड़ियां पानी में फंस गई हैं, जबकि शहरी अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयां कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदा फैजान राजा। जी फैजान। जी इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी सवाब पुल के पास, जहाँ पे 12 घंटों से मुसलसल रावलपिंडी में बारिश के बाद यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पेश हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी निचली इलाके हैं वो ज़ेरे आ चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं। पानी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ चुकी है और यहाँ पे जितने भी निचले इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग जो है घरों पे महसूर रहे। दूसरी जानिब बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की मौजूद है जो अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। गाड़ियाँ यहाँ से यू टर्न लेते वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गाड़ियाँ यहाँ पे पानी में डूब गई थी, जिसके बाद जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो उन गाड़ियों को निकाला और अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है अपनी मदद आपके तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला थम गया है। ढोक इलाही बख्श रहीमाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं खलीक अहमद। जी खलीक। जी, जो कल से बारिश का सिलसिला था रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त थम गया है, लेकिन मैं मौजूद हूँ ढोक इलाही बख्श रावलपिंडी के इलाके में, जो एक नशेबी इलाका है जो ज़ेरे आब आ गया। जो मेरे पीछे आप गली देख रहे हैं, ये तालाब का मंजर पेश कर रही है और लोगों का कहना है कि हमारे घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अभी एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनके घरों में पानी दाखिल हुआ, कितना नुकसान हुआ। जी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है सर। सुबह 5 से लेकर रात को जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश थी और रात को भी कोई हमारे पास टीम नहीं आ सकी और हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। कमरों में पानी चला गया, सामान सारा बर्बाद हो गया, बच्चे जलील, हम जलील, कोई भी टीम नहीं। जी इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी तक अमदादी टीमें यहाँ नहीं पहुँच सकी हैं, क्योंकि बारिश अभी अभी रुकी है, इस वजह से भी शायद अमदादी टीमें ना पहुँच सकी। जनाब, पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों की सूरत हाल है, मजीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। तो हम अपने नाजरीन से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें, नालों के करीब खुसूसी एहतियात बरतें और आपको नहीं पता जहाँ पानी है वहाँ खुला मैनहोल भी हो सकता है, इसलिए एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं। खंभों और बिजली की तारों से दूर रहें। चकवाल का रुख करते हैं। धरावी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया है। डैम टूटने से रेला करीबी आबादी में दाखिल हो गया। रात में क्लाउड बर्स्ट से पैदा हुई सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश के बाद दीगर डैम्स भी पानी से भर गए हैं। कटास राज मंदिर पानी में भी डूब गया है। चकवाल शहर, कलरकहार, चौआसाइदन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। मुतादिद सड़कें रैलों में बह गई हैं। जहलम में मूसलाधार बारिश के बाद रैले सड़कें बहा ले गए हैं। दारापुर के इलाकों में फंसे खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया है। मुतादिद अब भी फंसे हैं। और हम आपको दिखाएंगे कटास राज मंदिर के मनाजिर। इस वक्त एक तेज रैला कटास राज मंदिर के पास से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं जो मकामी वहां पर इंतजामिया है वो कोशिश कर रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा हेरिटेज है, विरसा है, कौमी विरसा है, इसे महफूज करने का इंतजाम किए जा रहे हैं। अली अवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसील जानेंगे। अली अवान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता शाम से चकवाल में जो बारिश का तेज़ स्पेल शुरू हुआ था, जिसके बाद क्लाउड ब्रस्ट हुआ और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल में 423 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। अभी भी उसी स्पेल में रहते हुए बारिश मुसलसल तेज़ी के साथ जारी है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये दरिया धराब है जो कि तलगंग कराची को मिलाने वाली तलगंग लिंक रोड पर वाक़ है और इस दरिया धराब के अंदर जो पानी का बहाव है मुसलसल बढ़ रहा है और में शदीद तुग़यानी देखने में आ रही है, जबकि इससे तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर पहले एक स्मॉल निजी डैम है वो भी टूट चुका है और उसका जो पानी है वो तेज़ी के साथ सैलाबी रेले की सूरत में करीब वाक़ आबादियों में दाखिल हो रहा है। इसके अलावा जो चकवाल के दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। जितने भी नदी नाले हैं उनमें शदीद तुग़यानी देखने में आ रही है। जो डैम्स हैं, स्मॉल डैम्स, वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। वापस आते हैं सूरत हाल की जानिब और हम बात करने लगे कि कहां कहां मौसम आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है। बिल्कुल, एनडीएमए का कहना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में 24 से 48 घंटों तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान है। नाला लई में मुमकिना तुग़यानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक नाला लई के करीब और नशेबी इलाकों के मकीन खतरे के सायरन बजने पर फौरी इनखला की तैयारी रखें और मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करें। एनडीएमए और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, आपकी तरफ आते हैं। एनडीएमए ने क्या कहा वो भी जानेंगे, लेकिन आप खुद पिंडी में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बारिश कैसा महसूस करवा रही है? जी, बारिश अब तो थम चुकी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो 239 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई जो चकलाला का पॉइंट है वहाँ पर। और रावलपिंडी में उसकी वजह से जो नाला लई की सिचुएशन सूरत हाल है, नाला लई की सतह जो है 21.5 फीट तक बुलंद हो गई थी, लेकिन अब जो नाला लई में पानी की सूरत हाल है वो तो अब सतह जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन पानी की बारिश की वजह से जो रावलपिंडी के नशेबी इलाके हैं और जो गिरदो नवाज के इलाके थे वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। काफ़ी पानी खड़ा है गली मोहल्लों में। नाले हैं उनमें तुग़यानी हुई है, जिनकी वजह से लोगों को रावलपिंडी के बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बारिश का सिलसिला जो यहाँ पे थम गया है, जिसके बाईस लोग हैं अब वो ज़्यादातर, क्योंकि उसकी वजह से इमरजेंसी सूरत हाल आपने देखा था सड़कों पे पानी कैसे खड़ा था, गाड़ियों को मुश्किलात थी, लोगों को मुश्किलात थी, फिर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मुतल्लिका इदारों की जानिब से बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। 200 बताया जा रहा है 239 मिलीमीटर पिंडी में बारिश हो चुकी है। इसका जुड़वा शहर इस्लामाबाद, वहां के एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि 196 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नूरीन सलीम से। नूरीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम अजला में कल सुबह से जो बारिश का सिलसिला चल रहा था वो अभी तक जारी है और मुसलसल बारिश कभी हल्की, कभी तेज हवा के साथ, कभी आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। अवाम को इंतबाह किया है कि गैर जरूरी तौर पे किसी भी किस्म की मूवमेंट ना रखें, घरों में रहें। इसके अलावा नदी नालों में तुग़यानी का जो खतरा है उस पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस्लामाबाद, पिंडी, चकवाल, गुजरावाला, गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। फैसलाबाद में छतें गिरने के 2 वाकयात में बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। इस पर आपको तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। फैसलाबाद में बारिश के बाइस कच्चे मकान की छत गिरने से मां और बेटी और दूसरे वाक़े में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि एक बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जहलम में 2 रोज की बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। जिला इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फौज से मदद तलब कर ली। सरगोदा में तीसरे रोज भी बारिश जारी है। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। हाफजाबाद में बारिश से जिला के मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब है। आजाद कश्मीर के तमाम अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा मौजूद है। चिलास शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इंतजामिया ने मुकामी लोगों और सयाहों को हिदायत की है कि वो नदी नालों और दरियाओं से दूर रहें। शाहराह कराकरम पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा है। मुसाफिर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें।
फैसलाबाद में बारिश के दौरान छतें गिरने के 2 वाक़यात पेश आए, जिसमें 2 भाई और मां बेटी जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान पेश आए हादसात में अब तक 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हम्माद अहमद से तफसील जानते हैं। जी हम्माद। जी, फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं और रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान ज़िला भर में 33 छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात हुए हैं, जिनमें 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 59 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आज सुबह भी 2 वाक़यात पेश आए हैं इलामा इकबाल कॉलोनी में, जहाँ पर एक छत गिरने के एक वाक़या में 2 भाई जाँ बहक हुए हैं, जबकि दूसरे छत गिरने के वाक़या में मां बेटी जाँ बहक हुए हैं। सरगोदा शहर गिरदोनवाह के इलाकों में आज तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस बोसीदा और कच्चे मकानात की छतें गिरने के अलावा फिसलन के बायस ट्रैफिक के मुतादिद वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से जहां मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ है, वहीं बाज़ कच्चे मकानात भी गिरने के वाक़यात हुए हैं। ट्रैफिक से फिसलन के वाक़यात के बायस हादसात भी वाक़यात हुए हैं। सरगोदा की मैं बात करूं तहसीलों की, तो इसकी तहसील कोट मोमन, भलवाल, शाहपुर, छोटा साहिवाल, सिल्लावाली और गिरदोनवाह के इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। ताहम बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुश्किलात का सामना है। फेस्को का कहना है कि बारिश की वजह से जहाँ जहाँ बिजली मुतासर हुई है उसकी मरम्मत का सिलसिला जारी है और बिजली को जल्द बहाल भी कर दिया जाएगा। और अब आपको बताएं, महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाएं सिंध के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दादू कम्बर शहदाद कोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कल थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, बदीन में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 19 जुलाई को थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 19 जुलाई को टंडू, मोहम्मद खान और सांगढ़, बदीन, ठट्टा और सजावल में भी बारिश का इम्कान है। कराची में 19 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में आज और कल मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है।